उधर मंगलवार को भारत में चीन के दूतावास की ओर से आयोजित सेमिनार में लेफ्ट के नेताओं ने जो शिरकत की है, उसी को लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। लेफ्ट पार्टियां बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी कह रही है लेफ्ट पार्टियां हमेशा चीन का साथ देती हैं। ऐसे समय में जब भारत चीन में विवाद चल रहा है, लेफ्ट का सेमिनार में जाना ठीक नहीं। वहीं लेफ्ट का कहना है कि किसी से भी बातचीत में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सेमिनार मंगलवार को आयोजित किया गया था। इसमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव जी देवराजन मौजूद थे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इस ऑनलाइन सेमिनार में चीन के राजदूत ने गलवान की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर सही और गलत का मामला साफ है और चीन की ओर से कई बार स्थिति स्पष्ट की गई है। आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद हरिनाथ यादव ने लेफ्ट पार्टियों पर किस तरीके से सवाल उठाया है। लेकिन उससे पहले चीन के सेमिनार में लेफ्ट नेताओं के जाने को लेकर बीजेपी की तरफ से सांसद राकेश सिन्हा की बात सुन लीजिए। चाइनीज एम्बेसी में जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी। सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, लेफ्ट के नेता हैं वो चाइनीज एम्बेसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए, वामपंथ तो चीन परस्त रहा है। 1962 के युद्ध में भारत का वामपंथ चीन का पैरोकारी कर रहा था, चीन की दलाली कर रहा था, चीन के लिए जासूसी कर रहा था। उसी के आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। प्रकारांतर में ये ऐसा अनुभव किया गया कि इन पार्टियों में राष्ट्रवाद आएगा और बदलेंगे। लेकिन जब भी भारत के लिए एक निर्णायक समय आता है, तब ये चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। चीन के दूतावास में जाकर चीन का गीत गाना, चीन के पक्ष में बातें करना और भारत विरोधी मूल्यांकन को आगे बढ़ाना, मुझे लगता है न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को एक ताकत देने वाला काम करना। लेकिन सर, क्या सरकार को इस बारे में जानकारी थी? क्योंकि ऐसा जो अब तक आया है कि लेफ्ट पार्टी की तरफ से जानकारी नहीं आई है, चीनी दूतावास ने जो जानकारी दी वो है। इसका मतलब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन पार्टी से की तरफ से कोई जानकारी दी गई थी, और क्या ये बताना ज़रूरी है कि अगर उनको इन्वाइट मिला और वो चले गए तो? देखिए, आपको आमंत्रण कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आमंत्रण में जहां विदेश नीति का सवाल होता है, सुरक्षा नीति का सवाल होता है, वहां निश्चित रूप से सरकार के साथ एक वार्तालाप करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इस आम सहमति का मामला है। लेकिन भारत का वामपंथ चीन के एजेंट की तरह काम कर रहा है। और बीजेपी पर लेफ्ट ने पलटवार किया है। सीपीआई के सांसद हैं बिनोय, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश से बातचीत में कोई बुराई नहीं है। सीपीआई का कहना है कि लेफ्ट के नेता बीजेपी के नेताओं से ज्यादा भारतीय हैं। सर, मौजूद है सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम जी। सर, what you have to say on this meeting, because BJP is targeting the left parties now? BJP has so many times sat with the leaders of Chinese Communist Party, right? Many times. So let the BJP answer it. But they are saying that ideology of the left parties are always with the Chinese counterpart. No. We are the Communist Party of India, right? And we are Indian much more than the BJP is. Sir, how our first priority is India. Our second priority is India. Our last priority is India. Do you justify the meeting? We are more Indian than the BJP. Sir, but the meeting. Do you justify the meeting? This is What is wrong in that? ABP News आपको रखे आगे।